गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से सतीश स्वराज इंग्लिश क्लासेस के इस लाइव स्टूडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमने आपको बताया था कि वॉइस की बेसिक वीडियो आप लोगों को जारी किया जाएगा। तो आप लोगों के सामने वॉइस की जितने भी बेसिक्स बातें हैं वो सारे हम लोग वन बाय वन सारी चीज़ों को देखकर हम लोग चलते हैं। और आप लोगों को आशा करता हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों को वॉइस के बेसिक्स को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वॉइस, तो ये एक प्रकार का कॉमन चैप्टर है। ये कॉमन चैप्टर है आपको इंटरमीडिएट के क्लास में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में जितने भी सेक्शंस हैं, किसी भी एग्ज़ाम का हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या बैंकिंग हो, डिफेंस का एग्ज़ाम हो, हर जगह वॉइस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। तो ये हर तरह के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चुटकियों में, वो भी बिना किसी टेंस की चर्चा किए बगैर। हमने देखा है कि बहुत सारे टीचर जो हैं वो टेंस को लेकर चलते हैं, तो मैं बिना टेंस के चर्चा के बगैर, बिना टेंस के हम लोग वॉइस कैसे बनाएंगे, वो भी बिल्कुल देखते ही। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना होगा स्टेप नंबर 1 पर। अगर वॉइस को अपना बनाना है, अगर वॉइस को बिल्कुल किसी भी तरह का वॉइस हो, अगर आप उसे चुटकियों में उसे हल करना चाहते हैं तो आपको 3 स्टेप को फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर 1 है कि हमें मालूम है कि वॉइस जब भी होता है तो ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। अब ये कैसे करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। आई है तो मी में चेंज कर देंगे, मी है तो आई में चेंज करेंगे, वी है तो अस में चेंज, अस है तो वी में, यू 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 का यू, ही रहेगा तो हिम में, और हिम है तो ही में, सी है तो हर, हर है तो सी, दे है तो देम, देम है तो दे, ईट है तो ईट, ईट का ईट। और कोई भी नाउन रहे, कोई भी नाउन, राम, मोहन, रिया, प्रिया, सुप्रिया, बॉयज, गर्ल्स, कुछ भी रहे, बेंच, टेबल, कुछ भी रहे, फैन, कुछ भी रहे, तो नेम है यानी कोई भी नाउन रहेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव के सेम होता है, तो उसी को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखेंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये चीज़ क्लियर है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है आप लोगों का स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है कि अगर सेंटेंस में वर्ब है तो कौन से फॉर्म है वो देखना होगा। तो ये आपकी एक्टिव की पहचान है, ये आपकी पैसिव की पहचान है। और एक्टिव से अगर पैसिव बदलना है तो इधर से इधर चलेंगे, और अगर पैसिव में सेंटेंस और एक्टिव में करना है तो इधर से इधर चलेंगे। V1 V5 है तो ईज एम आर प्लस V3 में चेंज कर देंगे, और अगर सेंटेंस में ईज एम आर प्लस V3 यानी पैसिव वॉइस में और हमें एक्टिव में चेंज करना है तो ईज एम आर प्लस V3 को V1 या V5 में चेंज कर देंगे। सिमिलरली ईज एम आर या वाज वर प्लस V4 रहेगा, तो पैसिव में ईज एम आर है तो ईज एम आर यानी प्रजेंट है तो प्रजेंट में अगर बात पास्ट की होगी तो वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 यानी V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज करते हैं। कॉमन सी चीज़ है, V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर दे रहे हैं। सेंटेंस में हैज, हैव, हैड हो और उसके बाद V3 रहेगा, तो पैसिव में हैज, हैव, हैड प्लस बीन प्लस V3। और अगर एक्टिव में बदलना है तो बीन को हटा दीजिए। सेंटेंस में V2 है, V2 को है तो वाज वर प्लस V3 में चेंज कर देंगे, और सेंटेंस में पैसिव में अगर वाज वर प्लस V3 है और एक्टिव में चेंज करना है तो V2 में बदल दिया जाएगा। उसी प्रकार के कोई मॉडल्स हो तो उसके बाद V1 का उपयोग होता है एक्टिव में, और पैसिव में मॉडल्स के बाद आपको बी के बाद क्या करना है, V3 का उपयोग करना है। इसके अलावे भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखना होगा। अगर सेंटेंस में 2 प्लस V1 है, इन्फिनेटिव है,
अगर सेंटेंस में 2 + V1 इन्फिनेटिव है तो पैसिव वॉइस में क्या करना होगा, 2 + B + V3 का उपयोग करना है। अगर सेंटेंस में हैविंग प्लस V3 है तो पैसिव वॉइस में हैविंग है तो हैविंग ही रहेगा, उसके बाद क्या कर देना है बीइंग, और उसके बाद क्या करना है V3 का, हैविंग के बाद बीन, अब बीन के बाद क्या करना है V3 का उपयोग करना, ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है कि जो पहला स्टेप में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे उसको ऑब्जेक्ट को ज्यों का त्यों नहीं लिखना है, उसे बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखना है। अगर आई का मैंने मी बनाया तो मी नहीं बाय मी करना होगा। अगर यू का यू है तो बाय यू करना पड़ेगा, ही का हिम है तो बाय हिम करना होगा, सी का हर है तो बाय हर करना होगा। यानी ऑब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखेंगे, नहीं उसके पहले बाय प्रीपोजिशन का उपयोग किया जाएगा। हिम है तो बाय हिम, हर है तो बाय हर, बाय देम, बाय राम मोहन, बाय सोहन, बाय रिया, बाय सुप्रिया। इस तरीके से हम लोग बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखते हैं। अब देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाती है इस स्टेप के बाद। इस स्टेप के बाद चीज़ें कितनी आसान हो जाती है। अब देखो वॉइस बिल्कुल आसान है, बस थोड़े बेसिक चीज़ों को देख लीजिए। अब देखो यहाँ ही लव्स मी दिया हुआ है, तो मी को पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। मी को पहले करेंगे क्या होगा आई हो जाएगा। अब आई है तो अब लव्स देखो तो आपका क्या है V5 है, और याद करो V5 को हम लोग इज एम आर प्लस V3 में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ एम हो गया, लव का तीसरा रूप लव्ड। तो ये ऑब्जेक्ट इधर आया तो सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट इधर आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट में। और मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखना है। तो ही है तो हिम, तो क्या लिखें बाय हिम। आपका वॉइस तैयार है, पैसिव वॉइस क्लियर हो गया, है ना आसान। और एग्जांपल देख लो, सोनू इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरा सोनू जो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और क्रिकेट है वो क्या है ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, तो क्रिकेट है तो क्रिकेट हो गया। और इज एम आर लगा हुआ है तो इज एम आर ही रहेगा, तो क्रिकेट के साथ इज हो गया। याद करो मैंने बताया अभी अभी कि V4 को बीइंग प्लस V3 में चेंज कर देते हैं। V4 है प्लेइंग, तो बीइंग प्लस V3 बीइंग प्लेड हो गया। अब सोनू को इधर लाएंगे तो केवल सोनू नहीं होगा बाय सोनू, क्योंकि बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखते हैं, तो बाय सोनू। क्लियर है ये चीज़, बहुत आसान है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। और अगर ये बेसिक चीज़ नहीं मालूम हो तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि सर वॉइस कैसे बनाएं। अब इसका निगेटिव, तो निगेटिव भी बहुत आसान है। डू या डज रहेगा इज एम आर में चेंज कर देंगे, डिड रहेगा पास्ट में तो वाज वर में चेंज कर देंगे। सुप्रिया डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट है तो पहले क्रिकेट कर दिए। डू या डज रहेगा तो इज एम आर, नॉट है तो नॉट, प्ले का तीसरा रूप क्या हो गया प्लेड। सुप्रिया है तो इधर आएगा तो बाय सुप्रिया। ही है तो ही को इधर करेंगे, दिस वर्क को पहले करेंगे तो दिस वर्क। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लगा हुआ है विल, तो विल का विल हो गया। नॉट पैसिव में मॉडल्स के साथ बी का उपयोग करते हैं तो मैंने बी लगा दिया। डू का तीसरा रूप क्या हो गया डन, ही इधर आएगा तो बाय हिम। मतलब आप आसानी से वॉइस को बना सकते हो, बस इस वीडियो को आसानी से अच्छी तरह से देख लीजिए। आई डिड नॉट टीच यू, अब यू को पहले करेंगे तो यू के साथ और सब्जेक्टिव के यू ही होगा। डिड लगा हुआ है तो डिड के साथ हम लोग वाज वर का उपयोग करते हैं तो यू के साथ वर हो गया। नॉट है तो नॉट, टीच का तीसरा रूप टाउट, आई है तो बाय में। रानी हैज नॉट कुक फूड दिया हो तो फूड को पहले कर दिए तो फूड हो गया। उसके बाद हैज है तो हैज, नॉट है तो नॉट, तो याद होगा पैसिव में हैज हैव हैड के बाद बीन का उपयोग करते हैं तो बीन लग, ये सॉरी यहाँ पर ईडी होना चाहिए,
कुकड हो जाएगा यहाँ पर। तो ये V3 ऑलरेडी है आपका कुकड बाय रानी। क्लियर है ये चीज़। तो निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, हर तरह के वॉइस जो हैं वही 3 स्टेज पर बनेंगे। इसके अलावे भी बहुत सारे एडवांस लेवल की चीज़ें होती है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन आपकी जो वॉइस जो है, वो जो कॉमन जो वॉइस है, जो बेस है, वो आपका ये सामने जो दिख रहा है वो ये है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और कितना आसान है, मात्र 3 स्टेप में किसी भी तरह। अब देखो, मैंने कोई भी टेंस का चर्चा कहीं भी नहीं किया, बस स्ट्रक्चर्स को याद रखना है। स्टेप नंबर 2 को V1 और V5 रहेगा इज, एम, आर प्लस V3 में। फिर आपका V4 रहेगा तो बिंग प्लस V3 में। इसके अलावा अगर क्या है कि अगर सेंटेंस में V3 रहेगा तो बीन प्लस V3 में, V2 रहेगा तो वाज वर प्लस V3 में। मॉडल्स है तो मॉडल्स के बाद बी लगा दो, उसके बाद V3। अगर आपका इन्फिनेटिव है तो 2 प्लस V1 तो उसको 2 प्लस बी प्लस V3। हैविंग प्लस V3 है तो हैविंग के बाद बीन प्लस V3 कर देना है। तो कितना आसान है ये, बस आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो और भी आसान हो जाएंगे। अब बच्चों का देखो थोड़ा प्रॉब्लम इंट्रोगेटिव में हो जाता है कि सर इंट्रोगेटिव में कैसे करें। तो जिस तरह से एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव को भी इंट्रोगेटिव में बना लो। अगर इंट्रोगेटिव येस नो क्वेश्चन है और एक्जुलरी वर्ब पहले है तो पैसिव का भी एक्जुलरी वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, डू यू लर्न इंग्लिश। अब ये ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश को पहले कर दिए तो इंग्लिश। लेकिन माइंड में याद रखना हो कि मैं इंट्रोगेटिव बना रहा हूँ तो इंग्लिश के साथ ईज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो यहाँ पर डू लगा हुआ तो ईज एम आर, इंग्लिश के साथ ईज हो गया। लर्न है तो लर्न का तीसरा रूप लर्नड, और मैंने बताया यू, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, लेकिन बाय प्लस एजेंट के रूप में बाय यू। इज शुभम डिस्टर्बिंग मी को पहले करेंगे आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, तो एम आई हो गया। मैंने बताया कि V4 को बिंग प्लस V3 में चेंज करते हैं तो बिंग डिस्टर्ब्ड। अब शुभम इधर आ गया तो बाय शुभम। हैज ही बीटेन यू, तो हैज ही बीटेन यू, यू को पहले करेंगे, यू के अनुसार हैव लग गया, हैव यू। चूँकि V3 है तो V3 को हमको क्या करना है, बीन प्लस V3 में चेंज करना है तो बीन बीटेन, और यहाँ पर ही है तो बाय हिम। विल यू हेल्प मी, मी को पहले करेंगे तो मी के अनुसार सैल लगता है तो सैल आई कर दे। चूँकि ये मॉडल्स हैं तो मॉडल्स में हमको बी का उपयोग करना होता है। बहुत सारे बी का उपयोग पहले कर देते हैं, याद रखना बी, बीन और बिंग। इसका उपयोग जब भी होगा तो सब्जेक्ट के बाद होगा, तो यहाँ पर आई के बाद मैंने बीन का उपयोग किया, बी का उपयोग किया। बीन की जरूरत पड़ेगा तो देखो यहाँ हमने बीन का उपयोग यू के बाद किया है। बिंग है तो आई के बाद सब्जेक्ट के बाद किया है, यानी सब्जेक्ट के पहले नहीं होगा। अब यहाँ हेल्प का तीसरा रूप हेल्प, यू है तो बाय यू। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान होता है। बेस आपका यही है, 3 स्टेप में आपके सारे वॉइस क्लियर हो जाएंगे और आपको किसी भी तरह का टेंस के स्ट्रक्चर्स को या किसी तरह के स्ट्रक्चर्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो आपके सामने WH वर्ड है कि सर अगर WH वर्ड रहा तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, WH वर्ड रहे या येस नो क्वेश्चन रहे, काम वही है। अब देखो वाई है तो वाई मैंने लिख दिया, वेयर है तो वेयर कर देंगे, हाउ है तो हाउ कर देंगे। हाँ, कुछ ऐसे WH वर्ड हैं जहाँ पर एक अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे हु क्वेश्चन और हुम क्वेश्चन, जिसको मैंने अलग से चीज़ों को डील किया है। लेकिन हु और हुम को छोड़कर, व्हाट को छोड़कर जो भी और WH वर्ड है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ इंग्लिश है तो इंग्लिश को पहले करेंगे, देखो इज एम आर लगा है तो इज एम आर हो गया। V4 है तो बिंग प्लस V3, यू को इधर ऑब्जेक्ट में डालेंगे तो बाय यू। वेयर है तो मैंने वेयर कर दिया। डू या डज लगा है तो इज एम आर में चेंज करते हैं, फुटबॉल को पहले करेंगे तो इज फुटबॉल। प्ले का तीसरा रूप प्लेड। वे है तो इधर आएगा अस, बाय अस। हाउ है कोई बात नहीं, हाउ लिख दो। विल लगा हुआ है तो सेल या विल का उपयोग होगा। दिस वर्क को पहले कर दिए तो विल दिस वर्क। चूँकि मॉडल्स है इसके साथ बी का उपयोग होता है तो मैंने बी किया। डन है, डू का तीसरा रूप डन,
और यहाँ पर ही को इधर करेंगे तो बाय हिम। व्हेन है कोई बात नहीं, व्हेन ज्यों का त्यों कर दिए। डीड को हमने बताया था वाज वर्ब में चेंज करते हैं। दिस लेटर को पहले करेंगे, दिस लेटर के अनुसार वाज लगेगा तो मैंने वाज किया। दिस लेटर, राइट का तीसरा रूप होता है रिटेन और ही है तो बाय हिम। क्लियर है? तो आपने देखा कि असर्टिव सेंटेंस का वॉइस, नेगेटिव सेंटेंस का वॉइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें कुछ स्पेशल केस हु और हुम के लिए होते हैं जो हम अलग से उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, सारा कॉन्सेप्ट बस 3 ही स्टेप पर है। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 2 जिसमें वर्ब को चेंजिंग करते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करते हैं वो बाय प्लस एजेंट के रूप में लिखेंगे। बेस आपका ये है, सिंपल सा कॉमन सा कॉन्सेप्ट वॉइस का ये है। ठीक है, तो आपका ये बेसिक जो वॉइस का जो क्लास है, ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर आप लिख करके भेजेंगे। और अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, यूजफुल है, हेल्पफुल है तो आप दूसरे फ्रेंड्स को भी आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। और हम इसी तरह से वीडियो के द्वारा हम आपसे जुड़े हुए रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल केस जिसमें हु का है, होम का है, व्हाट क्वेश्चन का है, या और भी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये सारे चीज़ों को हम 1 बाय 1 अच्छे तरह से डील करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।